गुड आफ्टरनून बच्चों। आज जो हमारे HSSC CET सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो HSSC का CET सिलेबस है उसके बारे में हम डिटेल आपको बताएंगे कि क्या सिलेबस रहेगा इसमें और क्या किस प्रकार से प्रोसीजर रहेगा। और काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, मैम हरियाणा जीके का पोर्शन ज़रूर बताइए कि कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, हरियाणा जीके की किस पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी की जाए। इन सभी सवाल के जवाब आपको वीडियो में डिटेल से दिए जाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप जुड़ जाइए। उसके बाद हम बात करते हैं HSSC CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको क्लियर कर दें कि CET का पेपर यहाँ पर HSSC कंडक्ट नहीं करा रहा है। जी हाँ, ये जो CET का पेपर है ये कंडक्ट कराएगा NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA के अंडर आपका CET का पेपर लिया जाएगा। NTA को ये सौंपा गया है। तो अब एक बात यहीं से आप क्लियर समझते चलिए कि NTA अगर कंडक्ट करा रहा है तो जो सिलेबस होगा वो भी NTA ही देगा। हाँ, कुछ प्रिकेशन जो हम कह सकते हैं कि गाइडलाइंस HSSC की उसमें रहेंगी, लेकिन पेपर कंडक्ट NTA कराएगा। अब NTA पेपर कंडक्ट करा रहा है तो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग होगा। और उसमें जो हम सभी जानते हैं जो NTA का पेपर पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न है, वो थोड़ा अलग है। और जो इसका अपना ही एक क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर से जो हमारे CET के लिए भी वही क्वेश्चंस लगभग सिलेक्ट किए जाएंगे। मतलब हम कह नहीं सकते 10-20% अलग हो सकता है, बट ये कंफर्म यहाँ पर हो गया कि NTA पेपर पैटर्न के हिसाब से ही CET का पेपर होगा। तो अब आप मान के चलिए कि हरियाणा जीके की यहाँ पर बच्चों ने पूछा था कि मैम हरियाणा जीके के बारे में बताइए। तो बच्चों हरियाणा जीके का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कमी एक तौर पर आई है। बिल्कुल नहीं आएगी ये नहीं कह सकते, क्योंकि गाइडलाइंस HSSC की रहेंगी तो हरियाणा के पेपरों के लिए तो उसमें हरियाणा जीके होना अनिवार्य ही होगा। लेकिन आप उस पर ज़्यादा मत जुटिए बच्चों, क्योंकि अगर NTA कंडक्ट करा रहा है तो आपकी जो हरियाणा जीके है ये हम मान के चल रहे हैं कि कम होगी। इसका सिलेबस थोड़ा अलग हम कह सकते हैं, लेकिन वही है कि जनरल साइंस हो गई, जनरल मैथ हो गया, जनरल इंग्लिश हो गई, जनरल हिंदी हो गई, वही सिलेबस रहता है। लेकिन एक जो स्पेशल क्राइटेरिया HSSC में हरियाणा जीके का रहता है वो इसमें नहीं रहेगा। जी हाँ बच्चों, ये अपडेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप आने वाले जो आगामी पेपरों के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें मैं आपको ये गाइडलाइन देना चाहूँगी कि आप उसमें एक तरह से बिल्कुल हरियाणा जीके पे मत जुटिए। आप सभी जो जनरल स्टडीज़ हैं सभी का अध्ययन लगातार करते रहें। हाँ, हरियाणा जीके को भी समय दीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ हरियाणा जीके करते रहें और वहाँ पर NTA का पेपर आएगा उसमें हरियाणा जीके का आपको कम दिखाई दे और फिर आपका सारा जो तैयारी है वो बर्बाद चली जाए। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हरियाणा जीके पढ़िए, लेकिन एक जो होता है ना पैटर्न आप उसमें बना के रखिए कि ज़्यादा आपको हरियाणा जीके पर जोर नहीं देना है। क्योंकि अगर हरियाणा HSSC कंडक्ट कराता तो ज़्यादा चांसेस थे कि हरियाणा जीके जो है आती ज़्यादा, लेकिन अब इतना ज़्यादा स्कोप हरियाणा जीके का मुझे नहीं लग रहा है। तो आप पढ़िए, लेकिन ज़्यादा जोर इसी पर मत दीजिए। सभी जो हमारे जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जनरल मैथ, जीके सभी जो जनरल एक तरीके से वही पैटर्न रहता है। और अभी जो HSSC के चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खत्री जी, उन्होंने भी बताया कि जल्द से जल्द 2 या 3 दिन के अंदर बच्चों आपको ऑफिशियल सिलेबस भी डाल दिया जाएगा, तो उससे बिल्कुल कंफर्म हो ही जाएगा। लेकिन अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि हरियाणा जीके उसमें ज़्यादा नहीं रहेगी। बाकी जो भी ऑफिशियल सिलेबस जब शेयर किया जाएगा हम आपके साथ तभी जुड़ेंगे, शेयर करेंगे बच्चों। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ।